हाँ, राधे राधे। आज हम आपको गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। कुछ इस प्रकार है। भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य को मैं पहले ही विस्तार रूप से तुम्हें सुना चुका हूँ। अब मैं दूसरे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। जम्बूद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूर्ण नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह साधुओं की सेवा, जप, तप, यज्ञ आदि विधि पूर्वक प्रतिदिन किया करता था। एक दिन उसने एक साधु की सेवा करने के पश्चात नर्म भाव से उससे कहा, हे संत महाराज, मैं ज्ञानी हूँ, आप मुझे कुछ ज्ञान का उपदेश दें जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हो। साधु ने देव शर्मा से कहा, मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कुछ समय पश्चात किसी ब्रह्मज्ञानी संत से होगी। इतना कहकर वह साधु अपने रास्ते की ओर चला गया। इस तरह देव सुशर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसका अधिकतर समय देव आराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उसकी बहुत सेवा की और नतमस्तक होकर बोला, हे कल्याणकारी संत, कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त होऊं। ब्रह्मचारी संत ने कहा, मैं तुम्हें गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देव सुशर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत के चेहरे पर पवित्र मुस्कान उभर आई और वह बोले, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गडरिया घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं उसी जंगल में समाधि लगाकर पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन रात को जब वह गडरिया बकरियां लेकर घर जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठे हुए देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। उस घटना को देखकर मैं भी गडरिये के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने आज यह घोर आश्चर्य देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो एक संत और ज्ञानी महापुरुष हो, कृपया इस अनहोनी घटना का रहस्य मुझे बताइए। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि हे महाशय, मैं तुम्हें इस बकरी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी तथा काफ़ी सुंदर थी। जब इसका पति मर गया तो वह काफ़ी खूंखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। यह जिस किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वहाँ डायन पहले से ही छिपी बैठी थी। यह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी योनि में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी मुझे खाने आ रही है, इसलिए वह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिये ने उससे पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? गडरिये का प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। फिर गडरिये ने ब्रह्मचारी संत से नम्रतापूर्वक कहा, हे महात्मन, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिसके द्वारा हम इस निर्मोही देह का त्याग कर सकें? ब्रह्मचारी संत ने कहा, तुम तीनों का कल्याण करने वाला एक उपाय मेरे पास है। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को शिला पर देखा था। अब मैं ध्यान मग्न होकर सच्चे हृदय से उस अध्याय के अक्षरों का मर्म सुनाता हूँ। ध्यान से श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी संत ने उन्हें गीता के दूसरे अध्याय के अक्षर सुनाए। उसी क्षण आकाश से विमान उतरा और उन तीनों को लेकर बैकुंठ की ओर चला गया। इस प्रकार उन तीनों ने अधम देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। देव सुशर्मा ने भी गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा समाप्त करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ता है अथवा श्रवण करता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गीता के इस अध्याय का पाठ सुनने से प्राणी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। राधे राधे।